आप सभी लोगों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, टॉपिक ये है कि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन बहुत पास आ चुका है। अगर मैं बात करूँ तो लगभग 60 दिन मान कर चलिए बचा है और इस 60 दिन में क्लास 10th में आपको पूरे 7 यूनिट पढ़ना है, ठीक? 7 यूनिट में आपको अलग-अलग चैप्टर पढ़ने होंगे, जो कि इस 7 यूनिट से 70 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हम लोग का सिलेबस क्या-क्या है और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? तो आपका जो क्लास 10th मैथ्स, ठीक? देखिए, आपको इस मैथ्स में ना कुल 7 यूनिट पढ़ना है, यानी 7 यूनिट आपको पढ़ना होगा और 7 यूनिट में से आपको पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? इस 7 यूनिट से पूरे 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछेगा, यानी 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में आएगा यहाँ से। तो हर यूनिट से अलग-अलग क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं कि 7 यूनिट है तो हर यूनिट से 10-10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं। अलग-अलग यूनिट से अलग-अलग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? देखा जाए तो पहला यूनिट इकाई फर्स्ट की बात करूं तो इकाई फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक। यहाँ से आपको पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। इसके अंतर्गत जो आपको चैप्टर पढ़ना होगा वो वास्तविक संख्या पढ़ना होगा। वास्तविक संख्या, ठीक। आपको बता दूं कि यहाँ वास्तविक संख्या से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा। या तो पूछेगा √3 अपरिमेय, यानी अपरिमेय प्रूव करने के लिए पूछेगा और एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा और कुछ एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे डिस्कस करूं इकाई सेकंड की। इकाई सेकंड में बात करूं बीज गणित। यहाँ से आपको पूरे 18 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा बीज गणित। लेकिन ये 18 नंबर पाने के लिए ना आपको इसमें पूरे 4 चैप्टर को पढ़ना होगा, तब जाकर आप 18 नंबर पाएंगे। तो देखिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। बहुपद पढ़ना होगा, फिर 2 चर वाला रैखिक युग्म समीकरण पढ़ना होगा। 2 चर वाला रैखिक युग्म समीकरण, ठीक। 2 चर वाला रैखिक युग्म समीकरण। उसके बाद आपको पढ़ना होगा द्विघात समीकरण, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना होगा समांतर श्रेणी। जब आप यहाँ से पढ़ेंगे समांतर श्रेणी और ये 4 चैप्टर आप पढ़ेंगे, तब जाकर यहाँ से आपको 18 नंबर का क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। अगर पढ़ेंगे तो मैं पक्का कर रहा हूँ कि आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं बात करूँ इकाई थर्ड की। इकाई थर्ड में आपको पढ़ना होगा निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से आपको पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है तो यहाँ पर 4 चीजें आपको ध्यान देना होगा। पहली चीज तो आपको ये ध्यान देना होगा कि 2 बिंदुओं के बीच की फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, विभाजन का सूत्र अच्छे से मालूम होना चाहिए। उसके बाद तीसरा, समदूरस्थ और संरेख, इन दोनों का कंडीशन मालूम होना चाहिए। तब मैं पूरे यहाँ से कह सकता हूँ कि आप पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं इकाई फोर्थ की बात करूं। इकाई फोर्थ में आपको ज्यामिति पढ़ना होगा, ज्यामिति, ठीक। और इस ज्यामिति से आपको पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 2 चैप्टर पढ़ना होगा, एक वृत्त पढ़ना होगा और एक त्रिभुज पढ़ना होगा, ठीक है ना। तब जाकर यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन कर ले जाएंगे। फिर इकाई फिफ्थ की बात करूं, इकाई फिफ्थ में आपको पढ़ना होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, यहाँ से आपको पूरे 12 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। त्रिकोणमिति बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सा आपको बस
इसमें कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे रटते हैं, लेकिन यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। आप समझ डेवलप कर लेंगे तो फिर यहाँ से क्वेश्चन कर ले जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना होगा और फिर पढ़ना होगा ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, ठीक। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति के बाद बात करूं तो इकाई सिक्स्थ की बात करूं तो इकाई सिक्स्थ में आपको मेंसुरेशन पढ़ना होगा। मेंसुरेशन, ठीक है ना। और यहाँ से आपको पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है मेंसुरेशन से, ठीक है ना। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है मेंसुरेशन। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है ना। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। ये मेंसुरेशन में आपको मुश्किल से 6 या 7 फॉर्मूला है। आप अच्छे से फॉर्मूला पढ़ लेंगे ना तो यहाँ से भी क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ इकाई 7th की, तो इकाई 7 में आपको पढ़ना होगा सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ठीक। यहाँ से भी आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। सांख्यिकी अलग है और प्रायिकता अलग है। आप लोग ऑफलाइन क्लास में जबकि सांख्यिकी चल रहा होगा, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे कि सांख्यिकी कितना आसान है और प्रायिकता भी आसान है, कठिन नहीं है, ठीक। तो ये आपका 7 यूनिट है और ऐसे सातों यूनिट से आपको 70 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, आपसे कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसको आपको पहले सिलेबस को अच्छे से कंसेप्ट के साथ तैयारी करना होगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। वो चाहे एमसीक्यू हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। लेकिन उसके पहले कि आपको हर चैप्टर पर अच्छे से कंसेप्ट डेवलप करना होगा, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको जो बड़ा बड़ा चैप्टर है उसको पहले मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं मेंसुरेशन को ही डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। जो अगला मेरा लेक्चर आएगा वो मेंसुरेशन पर होगा, मेंसुरेशन, ठीक है ना। मुश्किल से इस पर 2 या 3 दिन समय लगेगा। 2 या 3 दिन में ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। 2 या 3 दिन में आसानी से हो जाएगा पूरा कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ। उसके बाद मैं इस पर आपको क्वेश्चन भी दूंगा जो कि आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होगा, मुश्किल से 20 या 25 क्वेश्चन होगा जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूंगा और मैं खुद क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें बेहतर कर ले जाएंगे, आप पूरे 10 नंबर का 10 नंबर इसमें कर ले जाएंगे। लेकिन आप अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तब क्वेश्चन में जो भेजूंगा उसको लगाएंगे तभी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जितना क्वेश्चन भेज रहा हूँ अगर आप सारे क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगला जो लेक्चर आएगा वो मेंसुरेशन पर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस